वक्ता थे, जापान का इतिहास बता रहे थे, साथ साथ भाषा के साथ साथ बता रहे थे। तो जो जानकारी का इतिहास वहाँ का सिर्फ 16,000 वर्ष का है। हालांकि जापान को भी बहुत प्राचीन देश माना जाता है। 16,000 वर्षों में कब कब कैसे कैसे विकास हुआ, उसी प्रकार से हम अपने देश के बारे में विचार करते तो अपने देश का भी विकास इसी प्रकार से बढ़ता चला गया। बहुत पुराना नहीं तो पिछले 2000 साल का इतिहास तो हमको मालूम है कि कैसे हम गुलाम हो गए, कैसे आक्रमण हमने झेले, दूसरे देशों के जो आक्रमणकारी आए, कैसे अब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से व्यापार करने के लिए आए, उन्होंने हमको गुलाम बना लिया। क्रांतिकारियों ने एक बहुत ही अजूबा किया, प्रेरणा लेकर उनके मन में एक उत्साह आया, शहादत दी और आज़ादी मिली। अलग बात है कि हमको आज़ादी भी एक खंडित भारत की मिली है, देश का विभाजन हो गया। लेकिन इस सारे इतिहास में भी श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, बहुत से ऐसे शहीद हैं, उन्होंने प्रेरणा गीता से ली है। क्योंकि गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वो विद्यार्थी के लिए हो, चाहे वो किसी किसान के लिए हो, चाहे वो सैनिक के लिए हो, चाहे वो अध्यापक के लिए हो, चाहे वो समाज सेवक के लिए हो। जब ये सारी श्रृंखला लिखी जा रही थी, स्वामी ज्ञानानंद जी स्वयं लिख रहे थे, तो मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया राजनीतिज्ञों के लिए भी गीता। तो मैं आभारी हूँ स्वामी जी का कि एक पुस्तक इन्होंने राजनीतिज्ञों के ऊपर भी लिख दी कि राजनीति में भी गीता आखिर तो जीवन का सार है, तो राजनीति भी उस जीवन से बाहर तो नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी लिखी गई। बहुत ऐसे संदेश गीता के माध्यम से व्यक्ति को जीने के लिए, एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी गीता की जयंती एक सामान्य कार्यक्रम पहले यहाँ चलता था, लेकिन हम जैसे 2014 में आए और संयोग से 2014 के वर्ष में यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आए, नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तभी एक प्रेरणा मिली कि हम क्यों नहीं इस कार्यक्रम को और बड़ा करें, न केवल हरियाणा तक सीमित हो, न केवल अपने देश तक सीमित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार, क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ, किसी एक पूजा पद्धति के साथ, किसी एक ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है, मानवता के लिए है। दुनिया को भी गीता के माध्यम से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ना शुरू हुआ और आज बहुत से देश ऐसे हैं जिनके यहाँ प्रतिनिधि ये शामिल होते हैं, वहाँ के कलाकार आते हैं और कलाकारों के माध्यम से यहाँ बहुत सी कृतियाँ जो हैं वो की जाती हैं। अभी जो मुझे जानकारी दी गई है उसके अंदर 3700 से ज़्यादा कलाकार जो स्वदेश के भी होंगे, विदेश के भी होंगे, वो सब यहाँ आने वाले हैं। बड़ी संख्या है। 21 स्कल्पचर यहीं बनाएंगे जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ये सब महाभारत से संबंधित होंगे। तो महाभारत से संबंधित बड़े बड़े म्यूजियम उनको बनाने का भी आगे विचार चल रहा है। ज्योतिषर के अंदर एक 200 करोड़ रुपए की लागत लगा करके हम महाभारत के एक जो आज के हिसाब से जैसे यानी ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन कथाओं का वर्णन करने के लिए और उस प्रकार का एक स्कल्पचर ये बनाए जाएंगे। 75 ख्याति प्राप्त चित्रकार गीता विषय और महाभारत दृष्टांत से 3 दिन तक यहाँ पेंटिंग करेंगे। ये सब भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे। तो एक प्रकार से धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय ये बनता चला जा रहा है। और न केवल यहाँ पर गीता महोत्सव बल्कि विदेशों में भी गीता महोत्सव की परंपरा एक हमने शुरू की है। 2019 में मैं स्वयं गया था स्वामी जी के सानिध्य में मॉरिशस में और गीता उत्सव ये मनाया गया। और बाद में इंग्लैंड में भी, लंदन में भी ये मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तय हो गया था, लेकिन संयोग से उसी समय ये कोविड नाम की बीमारी आ गई मार्च 2020 में, इसलिए उसको स्थगित करना पड़ा। तो ये सारे देश यानी विदेशों में भी ये सारे कार्यक्रम करने की जो परंपरा हुई है, इसका एक धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। ये समय जो है हमारा, ये पिछले 2016 से 2021 मात्र 5 साल या छठा ये उत्सव
इतना मात्र नहीं है, बल्कि आगे चल करके वर्षों के बाद ये एक ऐसा युग माना जाएगा कि गीता के प्रचार प्रसार को किस समय सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। 5000 साल पहले गीता का अपना एक महोत्सव मनाया गया होगा, यानी गीता का अपना एक संदेश सुनाया गया, लेकिन उसको आज भारतवर्ष में, आजाद भारत में गीता का उपयोग कितना है, ये याद से शुरुआत करके विदेशों तक ले जाने के लिए ये समय ये जाना जाएगा, याद रखा जाएगा। और अभी जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात आई तो उसकी झलक भी यहाँ मिलेगी। आखिर हमारे बलिदानियों ने, हमारे देश की आज़ाद कराने वाले लोगों ने, उन्होंने भी गीता का संबल इस नाते से कितना उसका उपयोग किया है, इसका भी एक प्रयोग होगा। और लगातार जैसे कल से 2 दिसंबर से ये कार्यक्रम शुरू होंगे, 19 दिसंबर तक चलेंगे। प्रमुख कार्यक्रम जो है वो 9 से लेकर 14 तक, क्योंकि 14 तारीख गीता जयंती का दिन है, तो उस दिन तक ये जो 6 दिन का कार्यक्रम, उसमें अलग अलग प्रकार के सब कार्यक्रम होंगे। ऑनलाइन भी बहुत लोग जुड़े हैं। अभी 25 से ज्यादा देशों के लोग, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ऐसे 25 से ज्यादा देशों के लोग, लगभग 3.5 लाख लोग जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस सारे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी यानी जो वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट को भी 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने अपडेट किया है। 38 लाख हिट्स आए हैं उसके ऊपर। अर्थात गीता का कितना लोग ग्रहण कर रहे हैं इस गीता के विषय को, ये इन आंकड़ों के माध्यम से अपने को पता लगता है। एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 21 नवंबर से ये शुरू की गई है। इसमें भी 8 दिसंबर तक ये चलेगी। अभी तक 55,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर अपना पंजीकरण कर लिया है। और इस प्रतियोगिता में श्लोक्स बोलने का, लिखने का, वो जो सारी प्रतियोगिताएं हैं, उसके माध्यम से इन सब लोगों को एक अवसर जो है वो मिलेगा। तो ऐसे यही जो ब्रह्मसरोवर है, इसके चारों तरफ स्टॉल्स लगाने के लिए दुकानें बनी हुई हैं। तो वहां पर शिल्प और जो सरस मेला होगा, उसमें लगभग कितनी दुकानें हैं? लगभग 1,400 के आसपास। तो 400 के आसपास ये सब दुकानें हैं, शायद ज्यादा होंगी। एक छोड़ के एक दे रहे हैं इस बार हम। 800 के लगभग हैं, एक छोड़ के एक दे रहे हैं, ताकि कोविड के उस सारे लिमिटेशन का उसमें भी ध्यान रखा जा सके। तो इस प्रकार ये जो गीता महोत्सव का जो कार्यक्रम है, हवन और यज्ञ के साथ कल ये शुरू होगा। संस्थाएं जो है ये सब इसमें भाग ले रही हैं, जो भी कुरुक्षेत्र की संस्थाएं हैं। कुरुक्षेत्र का जो विश्वविद्यालय है, इसमें भी एक 3 दिन की गीता संगोष्ठी ये भी उसमें होगी। ऐसे ही जो आसपास के स्थान हैं, यानी कुरुक्षेत्र के और आसपास के 48 कोस का एक एरिया है, इसकी परिक्रमा में अभी तक 134 स्थान ये पहले आते थे, और अब से 30 नए स्थान इस बार पहचान किया गया कि उन स्थानों को कहीं उस समय छूटे या नहीं, उसका महत्व पता लगा, तो ऐसे वहां के स्थानीय लोगों को वहां का जो महत्व बताया है, तो ऐसे 30 नए स्थान भी हैं, वो इस बार जोड़े जा रहे हैं। तो ये संख्या 164 हो जाएगी। और सब 164 स्थानों पर धीरे धीरे इन दिनों में कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 1 दिन, वहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम हों, ताकि गीतामयी एक सारा वातावरण इन सब जो महाभारत से प्रभावित क्षेत्र रहा है 48 कोस का, उसके अंदर ये सब बने। सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका भी आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर स्वदेशी और विदेशी सब कलाकार, खास करके पुरुषोत्तम बाग में जो ब्रह्मसरोवर में आज़ादी के अमृत महोत्सव आधारित जो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, बहुत हर दिन सायंकाल के समय ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हर दिन के कलाकार और उसका जो थीम है वो अलग अलग होगा, ताकि लोग उसको देख सकें, उसका आनंद ले सकें। संत सम्मेलन 12 दिसंबर 2021 को वो संत सम्मेलन होगा, जहां सारे देश के विदेश के संत समागम, यानी संतों के विचार, आखिर हर किसी व्यक्ति का, सिटीजन का अलग अलग प्रकार से गीता का अध्ययन करने का या गीता को ग्रहण करने का अलग अलग प्रकार होता है। उसी प्रकार से संतों ने जो इसके विवेचन किए हैं गीता के, उनके एक सम्मेलन के माध्यम से वो व्याख्यान भी होंगे, और उससे भी हमें एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
गीता के जो सेमिनार, हवन, यज्ञ, पाठ का आयोजन जैसा मैंने बताया ही है, वो सब होंगे लगातार 12 से लेकर 14 दिसंबर तक। महाविद्यालयों में गीता संसद का आयोजन 13 दिसंबर को जितने महाविद्यालय हैं उन सब में गीता संसद का आयोजन करने के लिए कहा गया है, ताकि वहां के जो विद्यार्थी हैं वो गीता संसद के रूप में उस पर भी अपने विचार विमर्श के नाते से वो करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, 75 स्वतंत्रता सेनानियों का और उनके परिजनों का ये भी सम्मान किया जाएगा। 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस बार ऐसा विचार किया कि ऐसे परिवार, 75 परिवार, हालांकि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों यानी उनकी अपनी संख्या तो कम होती जा रही है, तो उनके जो परिवार हैं उनको सम्मान करने के लिए हम बुलाएंगे। वैश्विक गीता पाठ, जो हमने एक बार यहाँ 18,000 विद्यार्थियों को बुला करके और सांघिक गीता पाठ कराया था, और उसी दिन विदेशों में भी सांघिक पाठ उसी समय सब किए गए थे। लेकिन कोविड के कारण से इस संख्या को प्रत्यक्ष तो इस बार कम किया है, लेकिन ऑनलाइन जो है ये गीता पाठ इस बार भी कराया जाएगा। 1100 विद्यार्थियों द्वारा ये गीता पाठ इस बार यहाँ किया जाएगा, और 55,000 विद्यार्थी और देश विदेश से लाखों गीत प्रेमी जो श्रद्धालु ऑनलाइन पर जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में ये सब लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। ऐसे ही जैसा आपने देखा है कि जो प्रदर्शनियों का भी आयोजन होगा, 10 प्रमुख प्रदर्शनियां ये लगाई जाएंगी, जिसमें विश्वगुरु भारत 48 को का जो कुरुक्षेत्र, संत कबीर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, आज़ादी अमृत महोत्सव, उनकी सबकी अलग अलग जगह पर प्रदर्शनियां भी होंगी, ताकि लोग बाहर से जो आएंगे, हर बार लगभग जब सामान्य परिस्थिति में गीता महोत्सव था तो 25 लाख तक भी लोगों की उपस्थिति रही थी। एक साल को छोड़ दे अगर हम कोविड को, तो उससे पहले 25 लाख तक भी पहुंचे हैं। अब इस बार उतना तो ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। जैसा बताया कि कोविड की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रख करके ये सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। उन सब के लिए ऐसी 10 प्रमुख प्रदर्शनियां वो भी लगाई जाएंगी। पुस्तक मेला ये लगाया जाएगा, एक हरियाणा का पैविलियन जिसमें हरियाणा की संस्कृति है, शिल्पकला है, खान पान है, बाकी सब है, ये पीछे ही ये बनाया गया है, उसका भी लोग जो है दर्शन कर सकेंगे। 28 नवंबर को भी 3 दिन पहले यहाँ गीता मैराथन कुरुक्षेत्र में उसका आयोजन किया ही गया है, वो भी एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ था। कुछ विकास के कार्य जो यहाँ भी किए गए हैं या चल रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण की विराट रूप की जो 40 फुट ऊंची प्रतिमा हम देख ही रहे हैं ज्योतिसर में, ये तो रथ है, ज्योतिसर में जो है वो 40 फुट की प्रतिमा वो बनाई गई है, लगभग उस पर 13.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वदेश दर्शन यात्रा योजना, स्वदेश दर्शन योजना, इसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र को कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है, जिसके लिए हमको 97 करोड़ रुपए